आज इस वीडियो में हम जीके सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैंने आपके सब प्रीवियस ईयर पेपर्स में डिस्कस भी किया है। सो जो गुरु नानक की बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, वो ननकाना साहिब में। और ननकाना साहिब प्रेजेंट डे कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। सो ननकाना साहिब वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1496 इन खत्री फैमिली। अच्छा, ईयर जो है ये ईयर कभी पूछा नहीं जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जितने भी गुरुज रहे हैं तो बर्थ ऑफ ईयर में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इस वजह से ईयर नहीं पूछा जाता है। सो जगह हमेशा पूछ ली जाती है गुरु नानक की बर्थ प्लेस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ननकाना साहिब में जो है वो बर्थ प्लेस है गुरु नानक की, जो कि प्रेजेंट कहाँ है, पाकिस्तान में। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन वर्शिप ऑफ निराकर ब्रह्मा। सो ये जो है वर्शिपर थे निराकर ब्रह्मा। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में बट ये रेलेवेंट था तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। ननकाना साहिब, ये जगह का आपको नाम पता होना चाहिए। और जो 10 गुरुज़ रहे हैं वो भी आपको 10 गुरुज़ के नेम जो हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। एग्जाम में किसी भी गुरु का पूछ लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हनुका द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो हनुका फेस्टिवल जो है ये जूइश रिलीजन में जो है ये मनाया जाता है। जूइश कौन, यहूदी। सो हनुका, ये आपको नाम पता होना चाहिए। हनुका द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद जूइश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे जो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है ये देख लेते हैं। हनुका ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन भी कहा जाता है। और ये 8 दिनों तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। देन ये यही है कि होली टेम्पल में जेरूशलम के एट द टाइम ऑफ मैकेबियन रिवोल्ट अगेंस्ट द सेलूसाइड एम्पायर ऑफ द 2nd सेंचुरी BC। तो ये आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो अक्सर जो है फेस्टिवल वगैरह पूछ लेते हैं, डांस पूछ लेते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस पूछ लेते हैं, और जो न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें वो अक्सर पूछ लिया जाता है। सो हनुका जो है ये जूइश फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ऑब्जर्व्ड ऑफ 8 नाइट्स एंड डेज स्टार्टिंग ऑन द 25th डे ऑफ किस्लेव अकॉर्डिंग टू द हिब्रू कैलेंडर विच में। और ये जो है ये हिब्रू कैलेंडर है, किस्लेव जो है ये हिब्रू कैलेंडर है, विच में अकर एट एनी टाइम फ्रॉम लेट नवंबर टू लेट दिसंबर इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन म्यूजियम। इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, लार्जेस्ट इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सो कोलकाता में जो इंडियन म्यूजियम है वो लार्जेस्ट म्यूजियम है। सो इंडियन म्यूजियम कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाय, और इस म्यूजियम का आपको फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए। इट वॉज फाउंडेड इन 1814, फाउंडेड इन 1814। यहाँ पे बाई नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। 1814। इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजियम। तो कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजियम कौन सा है, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बारडो छम इज़ द फोक डांस फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये जो है ये फोक डांस है बारडो छम, ये किस स्टेट का फोक डांस है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है। अरुणाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। और आपको ये नाम पता होना चाहिए, बरदो छम, और ये क्या है, ये फोक डांस है अरुणाचल प्रदेश का। सो बरदो छम इज़ अ फोक डांस ऑफ शेरदुकपेन अ स्मॉल कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, शेरदुकपेन से कम्युनिटी का नाम है। कम्युनिटी कहाँ पे मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में, विच आर रेसिडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पुरुषार्थास इन हिंदुज़म। सो पुरुषार्थास, टोटल पुरुषार्थास कितने हैं, सो द राइट आंसर इज 4। द 4 पुरुषार्थास द प्रॉपर गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिंदुज़म इंक्लूडिंग धर्मा और एथिक्स और ड्यूटीज, अर्थ, प्रॉस्पेरिटी और वर्क, कामा, डिजायर्स और पेशेंस, एंड मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ और सेलिब्रेशन, एज वेल एज कर्मा, एक्शन, इंटेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड समारा, साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे CUET में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी तीर्थंकर्स आर द पार्ट ऑफ जैन धर्मा ट्रेडिशन। द राइट आंसर इज 24। जैन धर्मा ट्रेडिशन में कितने तीर्थंकर्स हैं, तो 24 टोटल तीर्थंकर्स हैं। जैन्स ट्रेस देयर स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ 24 लीडर्स और तीर्थंकर्स विद द फर्स्ट बीइंग ऋषभानंद था। सो ये जो है फर्स्ट जो तीर्थंकर थे इनका नाम पता होना चाहिए, पर ये जैन रिलीजन के फाउंडर नहीं थे, नॉट अ फाउंडर।
फाउंडर जो थे वो कौन है? महावीर जो हैं वो फाउंडर हैं जैन रिलीजन के, जो कि लास्ट तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे महावीर जी, और ये जो हैं ये फाउंडर थे। और ऋषभानंद जी जो हैं ये फाउंडर नहीं थे, नॉट अ फाउंडर, बट ये जो है ये फर्स्ट तीर्थंकर थे और फर्स्ट लीडर थे जेन्स के। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, इनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभानंद थे, और लास्ट तीर्थंकर थे महावीर जैन। महावीर जैन जो है वो फाउंडर हैं जैन रिलीजन के। द 23rd तीर्थंकर वॉज परशवनाथा इन 900 BCE एंड द 24th तीर्थंकर महावीरा लिव्ड अराउंड 500 BCE। सो ये जो है आप ये 23rd तीर्थंकर जो है इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत रहे हैं। तो अभी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस में ना जा करके इनका नाम आप लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 23rd तीर्थंकर, और कितने बार कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि 23rd तीर्थंकर कौन है। तो बच्चे अक्सर महावीर जैन पे टिक कर देते हैं, पर टोटल जो है वो कितने, वो 24th है, और महावीर जैन जो है वो 24th तीर्थंकर हैं, और 23rd जो है वो है परशवनाथ एंड फर्स्ट जो है तीर्थंकर वो है ऋषभानाथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाम सिमरन इज एन इम्पॉर्टेंट भक्ति प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? द राइट आंसर इज सिखिज्म। Guru Nanak, the first Sikh Guru and the founder of Sikhism, taught that the most important form of worship is bhakti. Naam Simran, the realization of God, is an important bhakti practice in Sikhism. The next question is, Madhubani is a famous folk painting form of which Indian state? So Madhubani painting या फिर जिसे मिथिला पेंटिंग कहा जाता है, मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग है। तो मिथिला पेंटिंग जो है ये कहाँ है, बेसिकली मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। तो मधुबनी जगह जो है ये कहाँ है, ये है बिहार में। सो द राइट आंसर इज बिहार। सो ये जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड द adjoining parts of Terai in Nepal. These paintings were done traditionally by the women on freshly plastered mud walls and floors of huts, but now they are also done on cloth, handmade paper and canvas. So आपको नाम पता होना चाहिए मिथिला, और जगह का है मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। मधुबनी जो है वो कहीं, ये बिहार में एक जगह का नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुमचू इज़ अ यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो ये बुमचू जो है ये कल्चरल फेस्टिवल है कहाँ का, सिक्किम का। सो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा सिक्किम। बुमचू फेस्टिवल is celebrated in Sikkim. The Bumchu festival is celebrated at Tashiding Monastery on 15th day of first month of the Tibetan calendar. Bumchu, or the opening of the vessel containing the holy water, is one of the holiest festival in Sikkim. The level of water in this vessel is believed to be a sign of the fortunes of the coming year. So ये जो है ये आपके लिए important नहीं है, आपको नाम पता होना चाहिए। Bumchu festival celebrated in Sikkim. The next question is, Lesha Laptu is a folk dance of which Indian state? The right answer is Nagaland. फोक डांसेस जो है वो नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। द राइट आंसर इज़ नागालैंड। लेशा लप्तू फोक डांस है कहाँ का, नागालैंड का। लेशा लप्तू इज़ अ फोक डांस ऑफ नागालैंड। द अदर फोक डांसेस ऑफ द स्टेट इंक्लूड आलूयट्टू, अगुरु शिकुका, बटरफ्लाई डांस, चंगई डांस, खम्बा लिम, कुकी डांस, मयूर डांस, मोटसे। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे ये बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिएगा, कोई भी डांस फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सूफिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग हैव म्यूजिक एंड डांस सेशंस इन इट्स प्रैक्टिस? सो द राइट आंसर इज समा। सिलसिला क्या होता है, सिलसिला होता है द सूफीज फॉर्म्ड मैनी ऑर्डर। सिलसिला बहुत सारे सूफी ऑर्डर्स हैं जिन्हें सिलसिला कहा जाता है। सो बाय द 13th century they were 12 सिलसिला। देन खानका, खानका क्या होता है, खानका जो होता है वो डिवोटीज ऑफ रिलीजन्स केम टू दीज खानकाज और मोनेस्ट्रीज टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स। खानका जो होता है बेसिकली वो होता है जहाँ पे सेंट्स रहते थे, रिलीजियस सेंट्स जो थे वो रहते थे, उसे कहते थे खानका। और समा जो है, समा क्या होता है, म्यूजिक एंड डांस सेशन कॉल्ड समा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sarhul festival is mainly associated with the tribal community of which of the following state? So आपको पहले ये पता होना चाहिए सरहुल फेस्टिवल जो है ये क्या है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, और ये कौन से स्टेट में होता है, ओडिशा में। सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा।
और ये ट्राइबल फेस्टिवल है और ये किस ट्राइब का यहाँ पढ़ लेते हैं. सरहुल इज़ द फेस्टिवल ऑफ द New Year celebrated in the state of Jharkhand by the tribal communities as a part of the local Sarna religion. It is celebrated in the Hindu month of Chaitra, 3 days after the appearance of the new moon. It is also a celebration of the beginning of spring. It is celebrated by the Oraon, the Munda and the Ho tribes. तो ये 3 ट्राइब्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होना चाहिए. मुंडा ट्राइब, ओरोन ट्राइब और हो ट्राइब्स. और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं जैसे ट्राइब्स का नाम देखिए कि मोस्टली किस रीजन में पाया जाता है, तो झारखंड एंड ओडिशा. ये आपको पता होना चाहिए दोनों स्टेट्स के नेम, ओरान, मुंडा एंड ट्राइब. हो ट्राइब्स जो है ये बेसिकली झारखंड और ओडिशा में पाए जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर प्लेइंग फ्लूट. द राइट आंसर इज हरि प्रसाद चौरसिया. So Hari Prasad Chaurasia is an Indian classical flautist who plays the bansuri, an Indian bamboo flute in the Hindustani classical tradition. He has been honored with the several awards, of which the most prominent ones are the Padma Vibhushan and the second highest civilian award of India and the distinction of Knight of the Order of Arts and Letters of France. So ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि हरि प्रसाद चौरसिया को कौन सा अवार्ड मिला था. सो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में ज़रूर होता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो. सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये आप याद कर लीजिएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिव कुमार शर्मा इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट. सो शिव कुमार शर्मा रिलेटेड टू संतूर. सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैसक commemorates the birth of which religion. The right answer is Buddha. D is the right answer. The Vesak festival commemorates the birth, enlightenment or Buddhahood, the death, parinirvana of Gautama Buddha in the Theravada or southern tradition. The decision to agree to celebrate Vesak as the Buddha's birthday was formalized at the first conference of the World Fellowship of Buddhists held in Sri Lanka in 1950. So ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाता है कि एक आपको पता होना चाहिए वेसक जो है ये बुद्धिज़्म में सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्धिस्ट लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा. सो वेसक आपको पता होना चाहिए, वेसक फेस्टिवल बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा. और ये पहली बार जो है कब फॉर्मलाइज किया गया था इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, तो ये जो 1950 में श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट. तो यहाँ जो है इसे फॉर्मलाइज किया गया था इस फेस्टिवल को, वेसक फेस्टिवल को, कब 1950 में. और कहाँ पे कौन से मुल्क में हुई थी, तो श्रीलंका में ये मीटिंग हुई थी 1950 में, जहाँ से ये फॉर्मलाइज किया गया वेसक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फड पेंटिंग इज़ अ पॉपुलर स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग ऑफ. द राइट आंसर इज़ राजस्थान. फड पेंटिंग जो है ये कहाँ की फेमस है, राजस्थान की पेंटिंग है ये, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये फोक पेंटिंग है, स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान. Fud painting is a popular style of folk painting of Rajasthan. This style of painting is traditionally done on long pieces of cloth known as fud. The next question is, with reference to the cultural history of India, the term Panchayatan is related to. Panchayatan is related to a style of temple building. So C जो है यहाँ पे right answer होगा. पंचायतन ये temple building का एक स्टाइल फॉर्म है जहाँ पे 5 deities होती हैं टेम्पल में इस तरीके से और चारों तरफ से बाउंड्रीज होती है. सो ये मोस्टली ऐसे टेम्पल जो है वो साउथ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. नॉर्थ इंडिया में 1 डीटी वाले मोस्टली मिलते हैं देखने को, बट साउथ इंडिया में जो है ये स्टाइल जो है टेम्पल बिल्डिंग का ये बहुत फेमस है, पंचायतन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कटिंग द बराबर एंड नागार्जुना हिल्स, अशोका एंड हिज सन दशरथा बिल्ट केव्स फॉर द abode ऑफ द साधुज ऑफ विच सेक्ट. द राइट आंसर इज आजीविका. तो आजीविका बेसिकली यहाँ पे सेक्ट लिखा है, आजीविका सेक्ट नहीं था, ये प्रॉपर एक रिलीजन था एंशिएंट इंडिया में. सो ये जो है ये नागार्जुना हिल्स एंड बराबर हिल्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं. कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्ट से कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं. सो आजीविका सेंट, आजीविक सेंट्स जो होते थे वो यहाँ रहा करते थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which dynasty was the butter technique of wall construction adopted. The right answer is तुगलक डायनेस्टी. तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एग्जाम्पल ऑफ कुतुब शाही आर्किटेक्चर. सो ये सारे क्वेश्चन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं.
कुतुब शाही आर्किटेक्चर, चार मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल एग्जाम्पल ऑफ कुतुब शाही आर्किटेक्चर. The Charminar is one of the most recognizable example of Qutub Shahi architecture. Qutub Shahi architecture is the distinctive style of Indo-Islamic architecture developed during the reign of Qutub Shahi dynasty. It is also known as Golconda Sultanate. So यहाँ जो है ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे ये. सो यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.